मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं भाई हालचाल, जल्दी से मुझे बता देंगे एक बार और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो मैं आपका स्वागत करता हूं भाई अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चल रहा है 11 फिजिक्स का सीरीज। हम पढ़ा रहे हैं 11 फिजिक्स को, और 11 फिजिक्स में हम जो करंटली वर्क कर रहे हैं मोशन ऑन 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन में अपना आज का जो करंट टॉपिक होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो भाई आ जाएंगे जल्दी से। कर क्या रहे हो तुम लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो भाई जल्दी से मुझे बता देंगे क्या हालचाल। और प्रीवियस जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक तैयार नहीं करोगे तो आगे का कुछ भी कवर नहीं होगा, ठीक है। तो भाई क्या हालचाल मुझे जल्दी से बता देंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मुझे बता देंगे भाई क्या हालचाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो हेडिंग ये डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, हेडिंग सभी ये डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई होती क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन ए प्लेन है, जैसा कि हम टॉपिक चला रखे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। बहुत बढ़िया। अब बात ये करें कि भाई मैं बात ये करूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज, क्या होती है ये, क्या किस प्रकार के मोशन है। तो पहले हम एक बात लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है। पहले हम छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है। ये बोलेंगे व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन, ठीक है, इन स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, सम इनिशियल वेलोसिटी, ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, ठीक है, ग्रेविटी ओनली, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, बहुत ही बढ़िया, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, that is called projectile, and its motion is called projectile motion, and the path of the motion is called its trajectory, ठीक है। डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक कोई पार्टिकल है, आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हैं, किसमें? स्पेस में फेंक रहे हैं, ठीक है, थ्रोन इन स्पेस। इनिशियल वेलोसिटी आपने दे दी, कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी आपने फेंक दिया, केवल वो पार्टिकल ओनली ग्रेविटेशनल के फोर्स के अंदर मोशन कर रहा है, केवल ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में जो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होगी उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पार्टिकल है वो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। और जो उस पाथ, जिस पाथ को वो फॉलो करेगा, जो लोकस होगा उस पाथ को हम बोलेंगे इट्स ट्रेजेक्टरी। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, हमको ध्यान रखना। जब भी किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका जाए, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और स्पेस में फेंका जाए, ज्यादा स्पीड से नहीं फेंक रहे, इतनी ज्यादा स्पीड नहीं देनी है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को ही पार कर जाए, ऐसी इतनी स्पीड नहीं देनी है, केवल
ग्रेविटेशनल जो सरफेस है, जो अपने पास जो अर्थ की सरफेस है उसके अराउंड ही हम फेंकेंगे। एग्जाम्पल बता देते हैं, चलो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई एग्जाम्पल जो पहला जो एग्जाम्पल है जेवलिन थ्रो, ठीक है, नीरज चोपड़ा, याद आ गया। जेवलिन थ्रो क्या है भाई, मैं बोलूं कि ए जेवलिन थ्रो, मैं बोलूं कि ए जेवलिन, ठीक है, ए जेवलिन थ्रोन बाई एन एथलीट। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। कैसे फेंकता है वो, एक इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकता है, साथ ही साथ में, और वो जो उसकी जो मोशन होगी इस प्रकार से एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगी उसकी, मतलब पैराबोलिक मोशन होगी, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड एग्जांपल ले लें, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। वाजीवा सर, एरोप्लेन से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दोगे तो वो जो मोशन होगी वो होगी अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन। वाजीवा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपने कभी ड्रॉप की है अरे एरोप्लेन में बैठे हुए हैं क्या, पहले तो ये बता दीजिए, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो देखो अभी तक एरोप्लेन में बैठा नहीं हुआ हूँ, अभी तक कोई काम पड़ा नहीं था, ठीक है, और पढ़ा भी था तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया, बस इनफ अपने लिए, बस टेम्पो रिक्शा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही बहुत है, ठीक है। आगे देखें कोई काम पड़ेगा तो, ठीक है, आपके साथ पड़ेगा, ठीक है, आपके साथ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से मुझे बता देंगे भाई क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया, क्या ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं एरोप्लेन से, क्या वो जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल होगी? बिल्कुल होगी। थर्ड मैं बोलूं, ठीक है, थर्ड में एग्जाम्पल बोल देता हूं, थर्ड में एग्जाम्पल ये बोलूं, ए स्टोन, ठीक है, ए स्टोन इज थ्रोन बाय सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली थ्रोन क्या गया भाई, हॉरिजॉन्टली थ्रोन क्या गया। अच्छा, फोर्थ भी एग्जांपल दे देते, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। अच्छा, एक बुलेट को फायर कर दिया, ठीक है, टारगेट लगा करके, जल्दी से बोल देंगे, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम रिवॉल्वर, ठीक है, फ्रॉम गन, ये अपने पास, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। या तो आप ऐसे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या आप हम जो फायर करेंगे क्या किसी एंगल के ऊपर, इंक्लिनेशन के ऊपर, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं, ए पार्टिकल इज थ्रोन एट एन inclination from surface of earth, ठीक है भाई, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जल्दी से बोल देंगे, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बोल देंगे, फिर हम आगे अच्छे से इसकी सारी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से, है ना, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसके वेलोसिटी वगैरह सब कैलकुलेट करेंगे, एक साथ कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से मुझे राइट करके बता देंगे, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ हल्की सी हमने टच दिया आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके जी। ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ हल्का सा बताया। अब बात ये करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इतने कुछ एग्जांपल्स दिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत सारे टाइप आते हैं, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स वी विल टेक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब बात ये करें कि देखिए, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो या कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन हो या कोई भी 3 डायमेंशनल मोशन हो, उसको एनालिसिस करने का क्या तरीका है, ठीक है। हम ये बोलेंगे, देखिए, ठीक है, हम ये बोलेंगे
we can analyze the motion of projectile, ठीक है, एज फर्स्ट हम ये बोलें, ठीक है, हम ये बोलें कि फर्स्ट, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से किसी एक एथलीट ने, ठीक है, यहाँ से किसी एक एथलीट ने अपने पास जावलिन थ्रो फेंका, ठीक है, तो यहाँ से जब उसने फेंकेगा कुछ इस प्रकार से मोशन करेगा कि नहीं करेगा, हाँ कि ना, जल्दी से बोल दें, क्या यहाँ से जब वो फेंकेगा तो क्या कुछ ऐसे ही जाता है, ठीक है, कर्व्ड पाथ हो ऐसे ही तो जाता है भाई, ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ से उसने फेंका और ये अपने पास ग्राउंड से ग्राउंड हो गया, ठीक है, कितनी भी मीटर गया, 80 मीटर जितना भी है, 90 मीटर जितना भी गया, इतने मीटर गया, ठीक है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से एंगल थीटा है, यहाँ से एंगल थीटा पर उसने प्रोजेक्ट कर दिया और ये पार्टिकल इस प्रकार से, ये जो भी है जावलिन है या पार्टिकल, वो इस प्रकार से जा रहा है यहाँ से इस प्रकार से। अब ये जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसे? यदि मैं बोलूँ कि यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पार्टिकल की लोकेशन के लिए मेरे को 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, एक्स और वाई, ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हो जाएगी अपने पास 2 डायमेंशनल मोशन। तो जब भी इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एनालाइज करेंगे तो फर्स्ट वो हम कैसे एनालाइज करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे द मोशन, ठीक है, द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, वेयर द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल विद जीरो एक्सेलरेशन, विद जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड देखिए, the vertical motion with gravity acceleration, with gravity acceleration। ये क्या बोल दिया भाई? जब भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, उस प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग से स्टडी करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में अलग से स्टडी करेंगे। भाई मैं ये बोलूं कि ये जो पार्टिकल है वो मोशन 2 डायमेंशन कर रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल है भाई ये हॉरिजॉन्टल में भी तो मूव कर रहा है, अरे आगे भी तो जा रहा है ना, इसकी मोशन तो ये है, ये से वाली मोशन तो ये है, बट ये आगे भी तो जा रहा है ना, अरे आगे भी तो खिसक रहा है ना, ये आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, साथ ही साथ ये हाइट भी ले रहा है, ऊपर भी ले रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से जब उसने प्रोजेक्ट किया था तो देखो ये इस प्रकार से जा रहा है, कुछ इस प्रकार से जा रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, हाइट ले रहा है कि नहीं ले रहा, देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया और फिर ये इस प्रकार से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या ये वर्टिकल मोशन है? ऐसे है, फिर नीचे जा गया, ठीक है, बढ़ता गया, हाइट ज़्यादा मैक्सिमम ले ली और नीचे आ गया। साथ ही साथ में ये वो इस प्रकार से भी मोशन कर रहा है, इस प्रकार से भी जा रहा है, तो क्यों न मैं अलग अलग मोशन की स्टडी कर लूँ, एक्स डायरेक्शन में अलग स्टडी कर लूँ, वाई डायरेक्शन में अलग स्टडी कर लूँ। हाँ जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, हम ये बोले दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशंस। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है जब भी कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन मोशन कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी मोशन को अलग कंसीडर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अदर डायरेक्शन में आप उसकी मोशन को अलग कंसीडर कर सकते हैं। दोनों की स्टडी अलग अलग करके उनको मर्ज कर देंगे तो वो 2 डायमेंशन आ जाएगी। 3 डायरेक्शन में आप करोगे तो और उनको मर्ज कर दोगे तो वो 3 डायमेंशन मोशन आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बोल देंगे। यहां पर जो हम पार्टिकल की मोशन कर रहे हैं वो 2 डायमेंशन है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग मोशन करेंगे और अलग स्टडी करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में अलग स्टडी करेंगे। मतलब मैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन रखूंगा,
मतलब मैं ये लिखूंगा x इक्वल टू यू टी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, यहां पर एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax इंटू एक्स आ जाएगा। ये एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए एक इक्वेशन रखूंगा, वाई डायरेक्शन में अलग रखूंगा। वाई के लिए मैं लिखूंगा वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। साथ ही साथ मैं रखूंगा वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये कुछ इक्वेशंस हैं, वो वाई के लिए अलग सोल्व करूंगा, एक्स के लिए अलग सोल्व करूंगा, दोनों को मर्ज कर दूंगा, वो 2 डायमेंशन मोशन की स्टडी आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना, बोल मेरे मुन्ने, जल्दी बोल दे, क्या ये समझ में आया? अरे बोल दो भाई जल्दी से, मुझे बता देंगे सारे के सारे, जल्दी से बता देंगे क्या ये समझ में आया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन एक्स एक्स में अलग करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में अलग करेंगे, ठीक है। और पहला जो केस पढ़ेंगे हम, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फर्स्ट केस वी विल स्टडी दैट विल बी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर से यहाँ से हम क्या करेंगे, फेंकेंगे, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करके अर्थ पर ही वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो हम ये बोलेंगे कि भाई बहुत सारी होती हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी होता है, पहली बात। दूसरा जो हम ये स्टडी करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हम ये बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। अरे बोल दो जल्दी से, प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और थर्ड हम स्टडी करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब कुछ बाइंड अप यदि करूं मैं, यदि मैं इनकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में यदि मैं दिखाऊं, पहले तो जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे स्क्रीन को पॉज करके। अब यदि मैं बात करूं कि भाई मैं ये दिखाऊं कि किस प्रकार से हम मोशन की स्टडी करेंगे, तो देखिए मैं बात ये करूं कि ये कुछ अपने पास हैं। जैसे मैं बात करूं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में होगा ये कि यहाँ पर ये तो होगी अपनी अर्थ होगी, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, विद इंक्लिनेशन, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया और ये इस प्रकार से, तो ये तो होगा अपने पास पहला केस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया किसी एंगल थीटा के ऊपर, ठीक है, यू स्पीड से आपने फेंक दिया। सेकंड यदि मैं बात करूं, सेकंड में बात करूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि यहां से आप सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टली आप किसी बॉडी को यहां पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू मीटर पर सेकंड से, तो उस पार्टिकल की ये हाइट मान लीजिए h है, तो उस पार्टिकल की जो मोशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये जो होगी वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल। थर्ड में बोलूं कि इंक्लिनेशन एंगल के इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो इंक्लाइंड प्लेन में जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वेज प्लेन दे रखा है, इसका एंगल मान लीजिए थीटा है, यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो भाई, यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो यू मीटर पर सेकंड से, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा अप टू दी प्लेन। और यहां पर इस प्रकार से यदि प्रोजेक्ट करोगे, तो यदि मैं बोलूँ यहां से आपने प्रोजेक्ट किया यू मीटर पर सेकंड से, तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा डाउन टू दी प्लेन। ये जो हो जाएगा वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए है, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये हो जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, और फिर हम ये वाला केस की स्टडी करेंगे, फिर हम ये वाले केस की स्टडी करेंगे, फिर हम ये वाले केस की स्टडी करेंगे, ठीक है। एक एक करके इन सबको धो डालेंगे, जल्दी से बता देंगे मुझे। अरे बोल दो भाई, कोई बोल नहीं रहा, आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे और हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम करेंगे प्रोजेक्टाइल जो मोशन की हम बात करेंगे, ठीक है, वो होगा अपने पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक एक की स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं बात करूं, पहले तो नोट लगाकर हम बात करें कि व्हाट आर दी अजम्पशंस वी आर टेकिंग, ठीक है, इन सॉल्विंग दी प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट आर काइंड ऑफ अजम्पशंस वी आर टेकिंग, ठीक है।
तो अजम्पशंस देख लेते हैं पहले, ठीक है। अजम्पशंस, ठीक है। मैं बोलूं कि अजम्पशंस क्या क्या है, अजम्पशंस क्या क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो पहला अजम्पशंस हम ले रहे हैं, पहला अजम्पशंस हम ये लेंगे कि एयर फ्रिक्शन, देयर इज नो, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, ठीक है। देयर इज नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड हम बात करें, ठीक है, हम ये बात करें कि जो अर्थ है कर्वेचर लेकर रहती है अपने पास, लेकिन उस कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट माने, ठीक है। तो डू नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। डू नॉट कंसीडर द कर्वेचर, डू नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे नेग्लेक्ट द रोटेशन इफेक्ट, ठीक है। नेग्लेक्ट, अरे पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती, घूमती है। नेग्लेक्ट दी रोटेशन इफेक्ट, तो रोटेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है, रोटेशन के लिए फर्क पड़ता है, लेकिन हम प्रोजेक्टाइल मोशन में नेग्लेक्ट करके चलेंगे। नेग्लेक्ट दी रोटेशन इफेक्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। अरे अर्थ का रोटेशन इफेक्ट को कम कर देंगे, बंद कर देंगे। फोर्थ हम बात करें, हम ये बात करें कि there is constant acceleration due to gravity, there is constant acceleration due to gravity everywhere, कभी भी कहीं भी जगह ले लो, मैं ये बात करूं कि ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, दैट विल बी g इज इक्वल टू माइनस का 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये अपने पास ये कांस्टेंट होगा। तो रोटेशन इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट लेके चलेंगे, मान लेंगे कि ओमेगा टेंड्स टू 0 है, रोटेट नहीं कर रही है एक तरह से, अदरवाइज तो कोरलेस इफेक्ट वगैरह बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। साथ ही साथ कर्वेचर इफेक्ट भी आ जाएगा, तो कर्वेचर को भी हम नेग्लेक्ट लेके चल रहे हैं। एयर फ्रिक्शन को भी हम नेग्लेक्ट लेके चल रहे हैं। एक्चुअल में हम आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके चल रहे हैं, अदरवाइज ये आइडियल होता नहीं है। हमें भी पता है एयर फ्रिक्शन होता है, लेकिन मान लेते हैं कि हम जो है आइडियलिस्टिक कंडीशंस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे, और दैट विल बी फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप विल बी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो लेट स्टार्ट। So first of all, write down what we have written on board. So let's get start. What will be the how to analyze the ground to ground projectile motion. Okay, so write the heading. Our heading will be ground to ground projectile motion. Ground to ground ठीक है, कैपिटल में लिख देंगे भाई, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये वाली जो हम स्टडी करेंगे, तो मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं let a particle, let we throw a particle, ठीक है, with velocity, with initial velocity u मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, u मीटर पर सेकेंड at an angle theta, बहुत बढ़िया, वाजिबा, ठीक है। its motion will be projectile motion as shown below in figure,
ठीक है जी। कैसे, ये ले लेते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई हम ये बोलते हैं कि मान लेते हैं अपने पास, मान लेते हैं कि यहाँ से आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को कर रहे हो, यहाँ से आपने किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंका आपने, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से इस पार्टिकल का जो मास है वो m मान लेते हैं, यहाँ से आपने u मीटर पर सेकंड से आपने इसको फेंका किसी एंगल थीटा के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्या करेगा वो, कुछ इस प्रकार से जो है वो अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करेगा कुछ इस प्रकार से। हाँ ना बोलना पड़ेगा भी साथ साथ जल्दी से। तो कुछ इस प्रकार से वो u मीटर पर सेकंड से यहाँ से इसने फेंका, ठीक है। ये अपने पास ग्राउंड है और ग्राउंड से ग्राउंड में फेंक दिया। अब एक बात बताएंगे मेरे को, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, जो पाथ है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये जो ट्रेजेक्ट्री है, द लोकस है, ठीक है। जो उस पाथ की इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो भाई मैं मान लेता हूं कि यहां से जो है वो इस प्रकार से चल रहा है भाई, चल रहा है और चलता चलता यहां आ गया। तो मैं बात करता हूं कि भाई मान लेते हैं कि ये 2 डायमेंशन है, मान क्या लेते हैं, है ही 2 डायमेंशन। तो ये मैं बात करता हूं भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये तो भाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो ये कोऑर्डिनेट इस टाइम पर, किसी टाइम पर ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगा, ठीक है। ये तो हो गई हाइट, तो होगी वाई होगी, और ये जो होगा अपने पास, ये जो होगा वो होगा अपने पास एक्स होगा, और ये जो होगा अपने पास, ये होगा अपने पास वाई होगा। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बोल देंगे। अब मैं बात करूं कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, जब भी किसी 2 डायमेंशन मोशन को स्टडी करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में अलग स्टडी करेंगे, वाई डायरेक्शन में अलग स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन, फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन। तो हम ये बोलेंगे इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए, ठीक है, इन एक्स एक्सिस के लिए मैं बात करूं कि भाई एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस में यदि मैं बात करूं, एक्स एक्सिस की बात करता हूं भाई, एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो भाई यू एक्स कितना है, तो मैं बात करूं भाई यू एक्स जो है एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना कोस, कितनी स्पीड है इनिशियल, यू कोस थीटा। बिल्कुल है भाई, क्या ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे यू कोस थीटा। और वाई डायरेक्शन में कितनी है, वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, चलो साथ में वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में यू वाई कितना है, यू वाई है यू साइन थीटा। अच्छा ए एक्स कितना है, ए एक्स तो 0, कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा, कोई रिटार्डेशन लग रहा है, नहीं लग रहा। अच्छा ए वाई कितना है, ए वाई तो नीचे की ओर ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है भाई, नीचे की ओर ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है भाई। मेरे दोस्त, मेरे मुन्ने, यहाँ पर जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो मैं बोल दूंगा ए वाई इक्वल टू है माइनस का जी, ठीक है, माइनस का जी लग रहा है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शानदार, वाजिबात। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं बात करता हूँ किसी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैं बात करता हूँ, पहले तो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करूंगा मैं पहले, जल्दी से देखेंगे। मैं बोलूं कि किसी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पार्टी, इस मोशन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, व्हाट विल बी दी एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, टी टाइम पर जो है कितना होगा एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल, आप कहोगे सर एक बात बताइए, आप टी टाइम पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, हाँ जी मैं निकालना चाह रहा हूं। तो आप क्या कहोगे, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दें। अरे भाई लिख दो जल्दी से। तो किसी टाइम पर एक्स की वो वैल्यू होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा यू एक्स टी, प्लस अपने पास हो जाएगा हाफ एक्स एक्स डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन ले लेंगे, एक्स एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ले लेंगे। टाइम तो फिक्स रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर। स्पेस पर डजंट डिपेंड टाइम, हालांकि स्पेस पर डिपेंड करता है, दैट विल बी इन हायर केस, दैट विल बी इन हायर स्टडी। सो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन तो 0 है, एक्सेलरेशन 0, तो किसी टाइम पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा यू कोस थीटा इंटू टी। क्या मेरे बच्चे समझ में आया, क्या मेरे बच्चे समझ में आया क्या? अरे बोलो मेरे दोस्त, जल्दी से बोल देंगे सभी के सभी, क्या समझ में आया?
साथ ही साथ में y भी निकाल दूं, निकाल देते हैं सर। y जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू वाई टी प्लस अपने पास हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाजिवा। तो y जो है ये हो जाएगा अपने पास u साइन थीटा और t टाइम पर t हो गया। अच्छा ए वाई कितना है, माइनस जी है कि नहीं है, देखो ये रहा जी, तो मैं माइनस कर दूंगा, माइनस का जी बाई टू टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा y। मेरे को तो ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो अक्स और y में रिलेशन चाहिए, अक्स और y में संबंध बनाना है, अक्स और y में क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। इनको रिलेशनशिप चाहिए, अक्स और y को क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। आपको क्या चाहिए बेटा, घुसे पड़ेंगे, ठीक है। जल्दी से देखो यहाँ पर मैं बोलूँ टाइम टी के, मैं बोलूँ ये जो टी टाइम है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मैं बोलूँगा भाई टी टाइम यहाँ पर पुट करूँगा तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चे u साइन थीटा, और t की वैल्यू में पुट कर दूंगा मेरे बच्चे x अपॉन यू कोस थीटा, ये हो जाएगा भाई माइनस का। अच्छा g बाई टू, अच्छा t कितना है, t अपने पास है यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं बोलूं कि जो y जो हो जाएगा वो हो जाएगा u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x टेन थीटा माइनस का z x स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, थीटा कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, कोस थीटा कांस्टेंट है। तो मैं बोलूँगा कि भाई पर्टिकुलर के लिए मैं कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर मैं इसको a बोल देता हूँ, और ये हो जाएगा x हो जाएगा माइनस का b, और यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट फॉर दी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक बात बताएंगे, सभी के सभी एक बात बताएंगे, ये किसकी इक्वेशन है, हमने ये जो रिलेशन बनाया y और x में किसका है, किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। पैराबोला परवल्ले, और परवल्ले की मोशन है अपने पास, परवल्ले की जो है इक्वेशन है, तो क्या उस परवल्ले को आप बना सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ग्राफ बनाना आता है, क्या ग्राफ बनाना आता है, क्या बिल्कुल आता है जी। अच्छा x इक्वल टू जीरो पर जीरो है भाई, तो बिल्कुल जीरो। जब जब x की वैल्यू बहुत ही कम है, जब जब x की वैल्यू बहुत कम है, जब जब x की वैल्यू बहुत कम है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर दैट विल बी दिस, ये वाला डोमिनेट करेगा, ठीक है, ये वाला जो है डोमिनेट करेगा, क्योंकि x की लोअर वैल्यू के लिए ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, लोअर वैल्यू के लिए ये डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है भाई, बहुत ही कम हो जाएगा, लोअर वैल्यू के लिए डोमिनेट नहीं करेगा, ये लोअर वैल्यू के लिए डोमिनेट करेगा। तो ये तो है स्टार्टिंग में, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन, और बाद में जो है जो मैं हायर वैल्यू की ओर जाऊंगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्या होगा, वो अपने पास लोकस बनेगा, और ये दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। और क्या यही अपने पास होता है मेरे बच्चे, क्या समझ में आया, जल्दी से, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बोलो जल्दी से मुझे बता देंगे, क्या ये समझ में आया आपको, जल्दी से मुझे बता देंगे, जल्दी से मुझे बता देंगे। ठीक है जी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से, और आगे की ओर स्टडी करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये इरेज कर दें, बहुत बढ़िया। तो इसको मैंने इरेज किया, और अब आगे चलते हैं। मेरे को एक बात बताएंगे सभी के सभी, मैं ये बोलूं कि भाई, मैं ये बोलूं, क्या बोलूं मैं ये बोलूं कि ये जो पार्टिकल है ये आगे की ओर भी चल रहा है और ऊपर की ओर भी चल रहा है, आगे की ओर भी चल रहा है, ऊपर की ओर भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और ओवरऑल जो इफेक्ट आ रहा है इस पार्टिकल का, वो इस प्रकार से आ रहा है, जिसको वो आप बोल रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, पैराबोले, ठीक है। अब मैं बोलूं कि एक टाइम पर तो देखिए ये इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम है, क्या देख रहे, क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पर, क्या मेरी नज़रों से आप देख रहे हो, तुम्हारी नज़र तो पता नहीं कहाँ, लेकिन आप यदि मेरी नज़रों से देखोगे, यदि आप मेरी नज़रों से देखोगे, तो क्या आपको इस पार्टिकल में प्यार दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये पार्टिकल बहुत प्यारा है यदि आप मेरी नज़रों से देखोगे। क्यों देखोगे, क्योंकि आपको पैराबोला पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़नी है। तो मैं बोलूँ कि ये जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट होती है,
ये हाइट मैक्सिमम हाइट होगी, दैट इज कॉल्ड हाइट h। यार हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो हाइट है वो y डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट है, y डायरेक्शन में मैक्सिमम है, ये y डायरेक्शन में ऊपर की ओर ही तो चल रहा है, ये हाइट ऊपर की ओर ही तो है। और ऊपर की ओर जब हाइट मैक्सिमम पहुंचेगा, ऊपर की ओर जब वो मोशन करके मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, वो वहां पर वेलोसिटी उसकी 0 होगी। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बता देंगे मेरे को, क्या ये होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा जी, वहां पर जो है वी वाई, यानी मैं बोलूँ कि यहां पर यू वाई तो अपने पास यू साइन थीटा है, लेकिन एट मैक्सिमम हाइट, मैं सेकंड में निकालना चाह रहा हूं मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट में टाइम टेकन, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन इन मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम टेकन इन मैक्सिमम हाइट, मैं ये निकालना चाह रहा हूं। तो मैं बोलूं कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर, एट मैक्सिमम हाइट, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वी वाई जो है वो 0 होगा? अरे वन डायमेंशन मोशन में किया था कि नहीं किया था? जब हमने पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया था तो उसमें हाइट मैक्सिमम पर 0 आई थी कि नहीं आई थी? बिल्कुल। वो वेलोसिटी 0 आई थी कि नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी। तो वी वाई 0 आएगा। अब वी वाई 0 आएगा तो मैं बोलूँगा यू वाई, ठीक है, माइनस का जी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, टी जो कितना आ जाएगा? यू वाई कितना? यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। और क्या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, यू वाई अपॉन जी, ये हो जाएगा टाइम। और यही अपने पास ऊपर की ओर जब हमने पार्टिकल को फेंका था तो वहाँ पर थीटा 90 डिग्री था, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। और टी जो है अपसेंट जो बोला, एसेंट जो बोला, टी एसेंट जो होगा वो यू अपॉन जी आया था। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पर यू साइन थीटा बाई जी आ गया। टाइम टेकन इन मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन इन मैक्सिमम हाइट। अच्छा, एक और बात बता देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो इस प्रोजेक्टाइल का? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है ये जो पार्टिकल जितनी टाइम तक ऊपर रहा, हवा में रहा, फ्लाइट करता रहा, उड़ता रहा, उड्डयन काल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। उड़ गया ये, क्या उड़ गया? उड्डयन काल, उड्डयन काल इसको बोलते हैं भाई, उड्डयन, उड़ गया ये। कितने टाइम तक? काल मतलब होता है समय, काल चक्र। मैं बोलूं कि कितने टाइम तक, कितने काल तक, कितने काल तक ये उड़ता रहा, टाइम निकालेंगे। तो एक बात बताएंगे, यहां से जब वो यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, जित टोटल टाइम में, इतने कंप्लीट मोशन में, इस कंप्लीट मोशन में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल, मैं बोलूंगी द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन भी तो होती है ना, तो डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सही है, बिल्कुल। तो हम बोलूँ कि वाई डायरेक्शन में जब जाएगा और फिर वापस यहीं आ गया, क्योंकि ये जो पार्टिकल है अल्टीमेटली, देखिए पहले तो देखो हो क्या रहा है, पहले तो ये हाइट ऊपर की ओर गया, पहले तो ये ऊपर की ओर जा रहा, गया गया, जाने दो जाने दो जाने दो, फिर ये वापस आ रहा है, देखो नीचे, वो वही कम होता जा रहा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है, और ये वापस आ गया। तो टोटल टाइम के दौरान, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ये पहले वाई पर ऊपर की ओर गया, फिर वापस वाई पर ही आ गया, वापस यहीं पर आ गया। वाई कोऑर्डिनेट कितना? 0। अरे यहां पर कितना था कोऑर्डिनेट वाई? पहले कितना था? 0 0 था। यहां पर कितना था? यहां पर अक्स एक्सिस तो चला गया भाई, तो अक्स और वाई कितना है? वाई 0 है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग होल मोशन, ड्यूरिंग होल मोशन द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0। ओ भाई 0 है, 0 है, 0। मतलब मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस ए ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे।
मतलब मैं बोलूँ कि यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और यहाँ पर जाएगा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यानी टी इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब ये हो जाएगा 2t। ये t है, इसका दुगना है, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आने में लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2t हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रिमेंबर 2u साइन थीटा बाई जी। मेरे मुन्ने, मेरे लाल बाल गोपाल, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं, एक नया स्टडी करेंगे। टॉपिक कौन सा? रेंज को। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। तो पहले तो हम यहाँ पर हो गया मैक्सिमम हाइट की और डिस्कस करते हैं। पहले इसको नोट कर लेंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लिया होगा आपने स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि यदि मैं रुक गया और आप लिखने लग गए तो जो वीडियो की लेंथ है, जो उसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डाटा क्रैश हो जाएगा, डाटा क्रैश होएगा तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा, वीडियो नहीं पहुंचेगा तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, मैं इरिटेट हो जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ आगे, कितना पॉइंट है पता नहीं, लेकिन मैं बात करूँगा कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट, ओ भाई मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब मैं एच की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया एच नहीं निकला, तो मैं बोलूँगा एच जो वाई डायरेक्शन है तो है, तो भाई एच के ऊपर मैं बोलूँगा दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए मैं बोलूँगा एट मैक्सिमम हाइट वी वाई कितना है, 0 है, बिल्कुल है। तो मैं बात करूँगा कि वी वाई स्क्वायर माइनस का यू वाई स्क्वायर, ठीक है 2a वाई इंटू वाई। बोलो हाँ कि ना? अब मैं बात, ये इक्वेशन है ना, अरे न्यूटन्स की इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल जी है। तो मैं बात करूँगा, ये तो 0 हो गया, माइनस का u कितना है, ये हो जाएगा u साइन थीटा, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a वाई नेगेटिव में है तो माइनस का 2g वाई, और y की जगह यहाँ पर h आ जाएगा, क्यों? मैक्सिमम हाइट के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, h है। एट मैक्सिमम हाइट y इज इक्वल टू h, एट मैक्सिमम हाइट y इज इक्वल टू h, तो y इज इक्वल टू h हो गया, यानी h की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बोलो हाँ कि ना? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h जो हो जाएगा वो हो जाएगा u वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, जैसे हमने 1D में किया था, जब u स्पीड से हमने फेंका तो u स्क्वायर बाई 2g आया था, तो सिमिलरली u वाई स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि y डायरेक्शन में अब की बार स्पीड कितनी है, u साइन थीटा है। बोल मेरे मुन्ने, जल्दी से बोल दे क्या ये समझ में आया क्या? आई होप आपको जल्दी से समझ में आ गया होगा और अच्छे से कर रहे होंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। तो मैं बात करता हूँ आगे हॉरिजॉन्टल रेंज की, किसकी? रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब परास कितनी है इस पार्टिकल की, इस प्रोजेक्टाइल की, तो मैं बोलूँगा रेंज कितनी है, रेंज। तो रेंज जो है, क्या है रेंज? आर से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। रेंज टोटल मोशन में हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर की अपने ड्यूरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टली इन इट्स होल मोशन, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या है? रेंज में बोलूँगी रेंज इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड हॉरिजॉन्टली by the projectile during its complete motion। तो भाई अक्स है, टोटल टाइम, ड्यूरिंग टोटल टाइम बोलूंगा तो t इक्वल टू तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, t हो जाएगा, अक्स की वैल्यू हो जाएगा r, तो अक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ux t प्लस का हाफ ax t स्क्वायर। तो
तो आर अक्स की जगह तो मैं बोल दूंगा आर हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा यू कोस थीटा, और टी की जगह आ जाएगा टाइम पीरियड टी, और ए एक्स तो जीरो है, ए एक्स तो जीरो है। तो आर की जो हो जाएगा यू को अपने पास कोस थीटा है, टी की वैल्यू हम पुट करेंगे 2u साइन थीटा बाई जी हो गया। तो आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया, क्या इसको आप ये भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2ux यू वाई अपॉन जी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी रेंज का ही फॉर्मूला है। जल्दी से मुझे बता देंगे क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको? जल्दी से मुझे बता दें क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोल दो भाई जल्दी से, सभी के सभी बोल देंगे। आया? इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। जस्ट क्वेश्चंस अपने पास जो अप्रोच है उस अप्रोच को फॉलो करना है, और जल्दी जल्दी अपने पास इसकी टर्म्स एक एक निकल कर आ जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए अलग करना है, वाई एक्सिस के लिए अलग करना है, कुछ नहीं किया, बहुत सब कुछ सिंपल है मेरे मुन्ने। और फिर भी इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क वॉट एवर यू वांट टू आस्क, ठीक है। और एक और बात मैं बोलूँगा, फॉलो करें, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया, मेरे बच्चे घुसे पड़ेंगे, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करके जल्दी से इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको फॉलो करेंगे। कोई क्वेरीज है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर यदि फॉलो करना है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक, फेसबुक पर यदि कोई क्वेरीज पूछना, व्हाट्सएप यदि करना है, ठीक है, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर जो भी डाउट है जल्दी से मुझे सेंड कर देंगे, आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बता देंगे भाई। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब एक बात बताएंगे मेरे को, सर एक बात बताओ, कोई पूछे कि किसी टाइम टी पर ये उड़ रहा है, ठीक है, ये हवा में है, तो इस टाइम इस पॉइंट के ऊपर बोल दें, कोई किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी पूछ लिया जाए, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर पूछ लिया जाए, तो मैं बोलूँगा आगे वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट टी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल भाई साहब है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल भाई साहब है, ये जो प्रोजेक्टाइल भाई साहब है ये उड़ रहा है, ठीक है, उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? ये उड़ रहा है भाई, ठीक है, अपनी मोशन कर रहा है। तो हम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको? हम ये निकालना चाह रहे हैं कि किसी टाइम टी के ऊपर इसके पास कितनी वेलोसिटी है, किसी टाइम टी के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है, हम ये निकालना है। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन। तो मैं बोल लूँ किसी इंस्टेंट के ऊपर, टी के ऊपर, ये जो है टी टाइम पर इसकी मान लीजिए है यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, जब भी एट इंस्टेंट पे ऊपर यदि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वो आप डायरेक्ट उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, ये तो आपको पता है, हमने पहले ही बताया था, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कहीं भी लिख सकते हो, तो ये जो हो गया वो हो जाएगा इसकी वी एक्स होगी, और ये जो हो गया इसकी वी वाई हो जाएगी। हमने कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर लिया। बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है इनिशियली, ये एंगल चेंज हो जाएगा अल्फा, क्यों? क्योंकि ये भी चेंज हो गए, ये कंपोनेंट चेंज हो गए तो ये भी चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये था यू एक्स और ये था यू वाई। अब मैं बोलूँगा वी एक्स कितना होगा? वी एक्स होगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, और एक्सेलरेशन जब नहीं लगता तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो वही वेलोसिटी रहेगी जो पहले थी। पहले कितनी थी? यू कोस थीटा, यानी यू कोस थीटा ही रहेगी। वी वाई कितना होगा? वी वाई हो जाएगा यू वाई माइनस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और यहाँ पर मैं बोलूँगा किसी टाइम टी के ऊपर मैं बोलूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी।
ये हो गया वेलोसिटी किसी टाइम टी के ऊपर, ये वी वाई हो गया। अच्छा वेलोसिटी वेक्टर यदि निकालना है तो वेलोसिटी यदि वेक्टर निकालना तो वी वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस अपने पास हो जाएगा वी जे कैप, ठीक है। तो वी वेक्टर ये हो जाएगा यू कोस थीटा आई कैप प्लस अपने पास हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप हो गया। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं बोल दूंगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का अपने पास हो जाएगा 2u साइन थीटा जी टी। बोलो हाँ कि ना मेरे बच्चे। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो हो जाएगा ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है सर, 1 होता है। यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाई जी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर और प्लस अपने पास हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u साइन थीटा जी टी। ये हो गया, सही है, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हो गया वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताएंगे, क्या ये अल्फा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स वी वाई बोले तो मेरे बच्चे मेरे मुन्ने यू साइन थीटा माइनस का जी टी और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा यू कोस थीटा, अरे सॉरी हाँ यू कोस थीटा ही आएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा अल्फा। और ऑब्वियसली यू कैन सी जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो है वो अल्फा क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो वी वाई है वो घट रहा है, वी वाई घट रहा है तो ये जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है वी वेक्टर वो वी एक्स की तरफ खिसकता जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा। तो ये जो अल्फा है वो पहले अपने पास इस पर थीटा था, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता है, फिर यहाँ पर क्या होगा, इस ड्यूरेशन में वी वाई बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यदि मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वो अपने पास अल्फा बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ वी वेक्टर होगी और यहाँ पर जो अपने पास हो जाएगा वी एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया वी वाई। तो क्या वी एक्स वी वाई इस पॉइंट पर निकाल सकते हो? एट हिटिंग स्पीड निकाल सकते हो क्या हिटिंग स्पीड निकाल सकते हैं? पहले तो इसको नोट करेंगे, ये जो स्पीड निकाल ली, ये जो अल्फा निकाला किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर था। अब हम निकालने जा रहे हैं हिटिंग स्पीड, ठीक है। हिटिंग स्पीड बोले तो जब पार्टिकल तो कंप्लीट मोशन करके हिट करेगा ग्राउंड पर अगेन, वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई एक बात बताएंगे, हिटिंग वेलोसिटी निकालनी है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वी एक्स कितना होगा? वी एक्स तो सेम ही होगा सर, वी एक्स तो सेम होगा। कैसे भाई वी एक्स सेम कैसे होगा? मैं बात करूं भाई वी एक्स कितना होगा, वी एक्स जो है वी एक्स तो यू कोस थीटा ही होगा। हिटिंग स्पीड निकाल रहे हैं भाई, हेडिंग क्या डालेंगे, हिटिंग स्पीड वाजीवा। वी एक्स कितना होगा, वी एक्स तो सर यू कोस थीटा होता, सेम ही रहता है। वी वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी टी सर, यू साइन थीटा माइनस जी टी। टी बोले तो टोटल टाइम फ्लाइट टी इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी सर, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, वाजीवा सर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का u साइन थीटा। ओ जी सर ये क्या आ गया भाई, v वेक्टर जो है वो हो जाएगा u कोस थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा जे कैप। ये जो हो गया वो हिटिंग स्पीड आ गई। अब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो अंडर रूट में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वी। ओ भाई ये क्या आ गया, ये तो सेम ही आ गया, यानी v इक्वल टू यू आ गया। मतलब जिस स्पीड से आपने फेंका था, जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्टाइल को, उतनी ही स्पीड पर वापस लौटता है ये, उतनी ही स्पीड पर वापस लौटता है ये, उतनी स्पीड पर वापस लौटता है। कैसे भाई, कैसे हो गया ये इसलिए हो गया क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, कोई डिसिपेटिव फोर्स है नहीं। और इन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो हियर मैकेनिकल एनर्जी यू कैन से potential energy is 0 but mechanical kinetic energy is half mv square, and at this instant potential energy is again 0, then kinetic energy will have to be same and that will be half mv square। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल जी। बट डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन अलग अलग है मेरे बच्चे। यहां पर मैं बात करूं, यहां पर यदि मैं बात करूं कि देखिए यहां पर मैं बात करूं जो अल्फा जो है, यहां पर अल्फा जो है, अल्फा देखिए 10 अल्फा,
टेन अल्फा जो होगा यहाँ पर, ठीक है, टेन अल्फा जो होगा वो कितना होगा, यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा, यानी टेन अल्फा बराबर टेन थीटा, यानी अल्फा बराबर थीटा। थीटा भी सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मैं बोलूँ यहाँ पर तो जो है अपने पास थीटा कुछ इस प्रकार से था, बोलो हाँ कि ना, यू और इसमें, और यहाँ पर जो था कुछ इस प्रकार से था, यानी थीटा इस प्रकार से था। मतलब यहाँ पर तो ऊपर की ओर है, ये इसकी बात करूँ तो, और यहाँ पर नीचे की ओर है, बट यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर होगा नेगेटिव, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा। अरे बोल भाई, अरे बोल भाई, जल्दी से बोल दे, क्या हालचाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई आत्मा में पीड़ा, बताइए जल्दी से मुझे, नोट कर लेंगे इसको। जल्दी से नोट कर लेंगे, और ये हो गया नोट, तो अब आगे आ जाएंगे जल्दी से, सारे के सारे आ जाएंगे जल्दी से, सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और हो गया, रह गया है, जिसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेंज में बोलूं कि आर जो होता है मेरे बच्चे, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आया था कि नहीं, फॉर्मूला आया था। अरे बोलते जल्दी से, क्या आर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आया था? बिल्कुल आया था सर, मजा भी आया था, मेरे को कैलकुलेट किया था तब, मजा आया था ना, पक्का, बिल्कुल इसी में आता ना मजा, बिल्कुल सर इसी में आता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या इस थीटा एंगल पर जो रेंज है वो कितनी है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। मतलब आपने इस प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट किया तो ओरिजेंटल रेंज कितनी आई? आर आई थी। कहना क्या चाहते हो सर? अजी कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, अब मान लीजिए ये थीटा एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया, अब आप एक काम कीजिए, पाई बाई टू माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कीजिए, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं बात करूंगा कि उसकी रेंज कितनी होगी, आर डेस में बोलूंगा, चलो मान लेते हैं चेंज हो गई, मान लेते हैं, तो यहां पर हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा अपॉन जी, आर डेस इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, टू से टू कैंसिल हो गया, पाई माइनस टू थीटा बाई जी, तो आर डेस इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा, कितना होता है? थीटा, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। क्या ये आर डेस आर के इक्वल आ गया? हो जी वाह सर, ये क्या कर दिया आपने। मैं ये बोलना चाह रहा था कि किसी एंगल थीटा के ऊपर आपने प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, तो रेंज आर आई, यदि उसी प्रोजेक्टाइल को आप पाई बाई टू माइनस थीटा एंगल पर यदि प्रोजेक्ट कर दोगे तो भी आर डेस जो रेंज न्यू आएगी दैट विल बी सेम ऑफ प्रीवियस, आर डेस इज इक्वल टू आर। तो मैं बात करूं यदि थीटा एंगल पर आर आई तो पाई बाई टू माइनस थीटा मान लेते हैं, ये एंगल आ गया, तो यहां पर भी रेंज क्या आएगी? सेम ही आएगी, यानी ये पाई बाई टू माइनस थीटा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बात करूं कि एट थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा रेंजेज विल बी सेम, रेंजेज विल बी सेम, बट मैक्सिमम हाइट विल डिफरेंट है, क्योंकि एच इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, अगर पाई बाई टू माइनस थीटा कर दो तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई टू जी हो जाएगा। यू कैन चेक आउट फ्रॉम दी फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। बोल हाँ कि ना, मेरे मुन्ने बता दे अब जल्दी से मुझे बता देंगे ये समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल, तो ये अब जो है इतना ही रखते हैं आज। क्यों रखते हैं इतना ही? क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो हम बाद में लेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दैट विल बी डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे? तब तक के लिए हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे भाई। आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, गर्मियों का मौसम है, कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करेंगे? स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच।